नमस्कार, वेलकम टू कीर्तनम नेचर क्योर। मैं डॉक्टर जल्पा वोरा, नेचुरोपैथी एंड योग फिजिशियन। आज मैं आपको महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा क्या बताई है वो आपको समझाऊंगी। महर्षि पतंजलि कौन थे? तो महर्षि पतंजलि एक पुराने ऋषिवर थे जो पाणिनि करके संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे, उनके शिष्य थे। फिर उन्होंने योगा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। उन्होंने एक बुक लिखी है जो महर्षि पतंजलि बुक करके जानी जाती है। उन्होंने 4 अध्याय यानी कि 4 पाद बताया गया है। सबसे पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधना पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। तो साधना पाद के जो श्लोक है उनमें महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा बताई है। दूसरा नंबर का जो श्लोक पाया जाता है ये है कि योग चित्त वृत्ति निरत है, यानी कि योग से हमारी जो चित्त की वृत्तियां है वो कंट्रोल होती है और रिस्ट्रेन होती है। योग चित्त वृत्ति क्या है? तो चित्त क्या है पहले तो हम ये समझ लेते हैं। चित्त यानी कि मन। तो हमारा जो मन है वो यहाँ पे चित्त के शब्द पे बताया गया है। वृत्ति क्या है? तो हमारी मन की जो अलग अलग वृत्तियाँ होती है वो मॉडिफिकेशंस है, या हमारे मन का एटीट्यूड ले लो तो उसको पतंजलि ने वृत्ति नाम दिया है। वृत्ति वो स्टेट है जो हमारे मन को डिस्ट्रैक्ट करता है, हमारे ध्यान को भटकाता है, हमारे शरीर से उनका जुड़ाव, मन का जुड़ाव नहीं करने देती है। तो ये जो वृत्ति का कंट्रोल कैसे होगा? महर्षि पतंजलि बताते हैं कि जब हम योग को अपने जीवन में अपनाना शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल रूप से फॉलो करना शुरू करेंगे, तब हमारा जो मन है वो ये स्टेट में आता जाएगा। धीरे धीरे वो कंट्रोल करना के स्टेट में आता जाएगा। फिर जब एक स्टेट आ जाएगा, जब आप रेगुलर योग की प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर योग को अपनाओगे, तब एक स्टेट आएगा जिनसे आप अपने वृत्तियों पे, अपने माइंड के मॉडिफिकेशंस पे, अपने माइंड पे कंट्रोल पाना शुरू करते हो। फिर जब एक स्टेट आएगा कि आप अपने मन पे पूरा कंट्रोल ही पा लेते हो, तो ये जब स्टेट आएगा तो वो अपने आप ही योग कहलाता है। पर इससे पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें योग को प्रायोगिक रूप से अपनाना है, प्रायोगिक रूप से अपने जीवन में उसको फॉलो करना शुरू करना है। पतंजलि ने ये बताया है ये श्लोक के एक्सप्लेनेशन के कि हमारे मन के 5 स्टेट होते हैं। पहला है क्षिप्त यानी कि रेस्टलेस स्टेप, दूसरा है विक्षिप्त यानी कि डिस्ट्रैक्टेड स्टेज, तीसरा है मूड यानी कि कंफ्यूज्ड स्टेट, चौथा है एकाग्र यानी कि 1 पॉइंट स्टेट, एंड 5वां है निरुद्धि यानी कि रिस्ट्रेन्ड स्टेट। तो ये जो 5 तरीके के मन के स्टेट बताए गए हैं, ये स्टेट पे हमें कंट्रोल पाना है और ये स्टेट को हमें 1 पॉइंटेडनेस पे लाना है, यानी कि एकाग्र स्टेट पे लाना है। इसमें जो दूसरा विक्षिप्त स्टेट बताया गया है वो ही यहाँ पे वृत्ति के रूप में बताया गया है। तो इसी वृत्ति विक्षिप्त स्टेट ऑफ द माइंड यानी कि डिस्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ द माइंड को हमें एकाग्र स्टेट पे लाना है, यानी कि 1.9 स्टेट पे लाना है। तो ये तब भी पॉसिबल है जब हम योग करेंगे, और योग निश्चित रूप से करने से हम हमारी सारी वृत्तियों पे कंट्रोल पाते हैं और अपने जीवन को अपने मन के कंट्रोल में लाना शुरू करते हैं। तो मैं आशा रखती हूँ कि हम सब अपने जीवन में योग को महत्वपूर्ण स्थान दें और योग का प्रायोगिक रूप से जीवन में पालन करना शुरू कर दें। अगर आपको इसी योग या तो नेचुरोपैथी के बारे में कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या तो डॉक्टर जल्पा पटेल 108@gmail.com पे मैसेज करें। नमस्कार।